अनजान रास्ता। मेरा नाम पवन है और मेरे साथ ये घटना तब हुई थी जब मैं 21 साल का था। मेरा गांव उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर के फुटहिल्स में है। पहाड़ी लोगों के लिए रात को पहाड़ों में घूमना आम बात है, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से जब भी मैं उन पहाड़ों में अकेले निकलने के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव वापस आया था। मेरे आने की खुशी में मेरे बचपन के दोस्तों गिरदा और देव ने डिसाइड किया कि हम पिंडारी ट्रैक के नीचे वाले पहाड़ के झरने पर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। हमने अगली सुबह ट्रैक शुरू किया। वो ट्रैक 8 घंटे का था और रास्ता बेहद खूबसूरत था। आधे से ज्यादा ट्रैक करने के बाद थकान और तेज धूप के कारण हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लें। वो जगह बहुत ही शांत थी और वहां कई सारे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने गाने चलाते चलाते लंच किया और थोड़ी देर में ही हमारी आंख लग गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मेरे कानों में किसी बच्चे की आवाज आई, पापा, और मेरी आंख खुल गई। मैं जब नींद से उठा तो पसीनों से तरबतर था। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था और शाम भी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे वो एक बुरा सपना ही लगा। हर तरफ शांति थी। मैंने टाइम देखा और अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सूरज ढलने के बाद रात में पहाड़ों में घूमने की आदत थी तो हम ट्रैक पर आगे बढ़ गए। हम तीनों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट्स और टॉर्चेस जलाने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में दोनों की बैटरीज खत्म हो गई। कोई भी और चारा नहीं था, इसलिए हमने अपने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया। हम कई घंटों तक उस रास्ते पर चलते रहे, पर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। रास्ता पतला हो रहा था और हम थे कि झरने तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पर न जाने वहां की हवा में ऐसा क्या था कि मुझे हर समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं जितनी भी बार पीछे मुड़ता मुझे सिर्फ पेड़ और झाड़ियां ही नजर आती थीं। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे हम सही रास्ते से काफी दूर आ चुके हैं। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे ही पहाड़ पर पहुंच गए थे। हमारे शरीर थक कर चूर हो गए थे। हमने एक सही जगह पर अपना तंबू लगा दिया, लेकिन तंबू लगाते वक्त मुझे झाड़ियों से फिर से एक छोटी लड़की की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी लड़की मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का वहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि मेरे शरीर को कोई घसीट कर कहीं ले जा रहा है। मैंने गर्दन उठाकर देखी। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।